नमस्कार सभी को, कैसे हो? एकदम मस्त। तो साथियों, हमारा चल रहा था रणथंभौर के चौहान। क्या चल रहा था? रणथंभौर के चौहान। हमने हमीरदेव चौहान तक बात की थी कि हमीरदेव ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे और कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया था और किसको हराया था। ठीक है, अब बात आती है साथियों आगे किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आक्रमण की। साथियों, 2 बार आक्रमण किया था इसने। कितनी बार? 2 बार आक्रमण किया था। बात आ जाए कि जेके ने, जलालुद्दीन खिलजी, जेके ने कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार आक्रमण किया था। अब रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे हैं तो यह मत सोचना कि रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन रणथंभौर को जीतने से पहले झाइनदुर्ग को जीतना आवश्यक था। झाइनदुर्ग जो रणथंभौर की कुंजी कहलाती है, 2 बार आक्रमण किया था। ठीक है, बात करें आगे, झाइनदुर्ग पर आक्रमण किया था। किस पर? झाइनदुर्ग। झाइनदुर्ग को जीतने के बाद ही अपने रणथंभौर को जीत सकते। ठीक है, अब बात करें इधर जलालुद्दीन था, सेनापति कौन था इनका? सेनापति का नाम था अहमद चाप। क्या नाम था? अहमद चाप। और इधर हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान का सेनापति था। सेनापति कौन था? गुरुदास। क्या नाम था? हमीरदेव के सेनापति का नाम क्या था? गुरुदास सिंह। ठीक है, गुरुदास सिंह थे। अब आक्रमण किया। आक्रमण में क्या हुआ कि गुरुदास सिंह है जो झाइनदुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त। झाइनदुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सिंह वो वीर गति प्राप्त हो गए। इधर अहमद चाप था। अब यहां गुरुदास को हराने के बाद वो क्या करते हैं? रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को वो नहीं जीत पाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, असफल होने के बाद जलालुद्दीन खिलजी है जो वापस जाता है। ठीक है, अपने क्षेत्र की ओर वापस जाता है। वापस जाते टाइम सेनापति कौन? अहमद चाप ने कहा कि हुजूर ऐसे कैसे? आप तो रणथंभौर जीतने वाले थे ना, वापस कैसे जा रहे हो? तो जेके ने कहा कि ऐसे 10 दुर्ग में एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। वो केवल कह तो बापड़ो जीत पायो को नहीं, रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा खोल कौन पायो? हार उड़ के वापस जा तो आई बात गए कि ऐसा 10 दुर्ग में एक मुसलमान के बाल का बराबर कौन समझू, है ना? ऐसे 10 दुर्ग एक मुसलमान के बाल बराबर भी नहीं समझता। बाल बराबर भी नहीं समझता। अब क्या है तो वही तो ऑप्शन है लास्ट है। अब जीत पायो को नहीं, वापस जाते टाइम अहमद चाप पूछ लियो कि भाई जी पाचा किया, तो भाई अब बात है कि 10 दुर्ग में एक मुसलमान के बराबर भी कौन समझो, यानी एक मुसलमान के बाल के बराबर भी कौन समझो, यानी। ठीक है, आगे बात करा, वापिस गयो। ठीक है, बिग बाद में रणथंभौर दुर्ग वापिस जाने के बाद रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा? किसने? अबुल फजल ने कहा कि दरवाजा तो खोल ही कौन पायो ना, तो बंद तो है, बंद है, बख्तर बंद है। अबुल फजल ने क्या कहा? अबुल फजल ने कहा कि राजस्थान में अन्य दुर्ग नंगे हैं। राजस्थान में अन्य दुर्ग नंगे हैं और यह क्या है? बख्तरबंद है। चारों ओर से क्या है? बंद है, जिसे कोई खोल नहीं पाता इसका दरवाजा। अबुल फजल ने क्या कहा?
कि राजस्थान में अन्य दुर्ग सारे नंगे हैं और यह एक बख्तर बंदर है। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब ये बातें अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है, एक एक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण क्या था? पहले तो था साम्राज्य विस्तार की नीति, दूसरा ये दुर्ग का सामरिक महत्व है, व्यापारिक महत्व है, और एक अपने जो विरोधी थे, विद्रोही थे, मोहम्मद शाह खैबरू को क्या दी? हमीर ने शरण दी थी, ये भी कारण है। और एक कारण यह है कि जलालुद्दीन की वापस जाना और इनका हारना। ठीक है, बात करते हैं आगे। इनके बाद कौन आक्रमण करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं आएगा, अपने सेनापति को भेजेगा, दोबारा आएगा खुद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक के आक्रमण का कारण, क्या है? पहला तो है साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार करना था भाई, इसको अधिकार करना था रणथंभौर पर। ठीक है, रणथंभौर को दूसरा सामरिक महत्व है, और एक व्यापारिक दृष्टि से भी क्या महत्वपूर्ण है दुर्ग? व्यापारिक दृष्टिकोण। और एक मोहम्मद शाह खैबरू को शरण देना। और एक जेके का वापस जाना। ये भी तो हारा था ना, ये भी जीत नहीं पाया था, इसलिए ये जीतना चाहता, वापस जाना। ठीक है, अब बात करते हैं साम्राज्य विस्तार, सामरिक महत्व है, व्यापारिक दृष्टिकोण, मोहम्मद शाह और खैबरू को शरण देना। जब अलाउद्दीन खिलजी के ये सेनापति वगैरह जो आ रहे थे वापस, कहां से? गुजरात से। गुजरात से वो जीत जात के इधर आ रहे थे। इधर आते टाइम रास्ते में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह और अन्य सेनापतियों के मध्य क्या हुआ? अनबन हो गई। किसको? जो धन लूट के आए थे ना गुजरात से, सोमनाथ के मंदिर वगैरह तोड़कर आए थे, वहां से जो धन लूट कर आए थे ना, उस धन को क्या आपस में बांटने के चक्कर में लड़ाई हो गई। मोहम्मद शाह कहो मैं ज्यादा लेशू, बाकी सेनापति कहो मैं लेशू। इनका चलता भी एक मोहम्मद शाह है वो इधर आ जाता है। ठीक है, और एक ये भी कारण है कि एक मराठा बेगम थी, मराठा बेगम, नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। अब चिमना और मोहम्मद शाह को चक्कर। ठीक है, चिमना और मोहम्मद शाह को चक्कर, इन दोनों में के मध्य क्या था? अफेयर था। इस बात की भनक लग जाती है एक को लगने बाद इन दोनों में हाथापाई हुआ या फिर अनबन हुआ, और ये नाराज होकर क्या जाता है? इधर अपने हमीरदेव चौहान के पास आ जाता है। हमीरदेव चौहान जाने जाते अपने हट के लिए थे, अपनी शरणागतों की रक्षा के लिए और शरणागत को शरण देने के लिए जाने जाते थे। यही कारण था। एक तो ये, इसकी वजह से क्या अनबन हुई, और यहाँ से वो हमीरदेव चौहान के पास आ जाता है। ठीक है, अब हमीरदेव चौहान के पास आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे जो आपके पास आए हैं वो मुझे वापस दे दो। हमीरदेव चौहान ने कहा भाई क्यों? मेरे कन आए हैं, अंग रक्षा का काम अब मेरो है, तू कौन है? तो इस तरीके से भी क्या है कि दोनों के मध्य अनबन हो और आक्रमण को कारण बना है। ठीक है, लाख समझायो, एक कहो कि भाई अमीर मन दे दे, भाई मेरा आदमी है, तेरे कन आ गया, अब मन दे दे, तेरो भी बोलो मेरो बोलो। हमीरदेव चौहान हटी थे भाई, हट के लिए जाने जाते थे, तो उन्होंने कहा क्या मैं नहीं दूंगा, मैं अब नहीं दूंगा, आप अपना करना वो कर लो। इसके चलते भी आक्रमण का कारण यही बना। अब वापस न देने पर एक्की ने क्या किया? अपने सेनापति भेजे। कौन? नुसरत खां और उल्लुक खां। नुसरत खां उल्लुक खां को भेजे, और उधर से हमीरदेव चौहान ने भी दो भेजे, धर्मसिंह और भीम सिंह। ठीक है, धर्मसिंह और भीम सिंह दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो उधर क्या होता है कि नुसरत खां मारा जाता है। कहां से?
एक एक सेनापति वो नुसरत खां वो मारे जाते हैं। नुसरत खां मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद उधर भीमसिंह मारा जाता है। अब भीमसिंह के मरने का कारण यह है कि जब दोनों के मध्य अनबन मुठभेड़ हो जाती है, नुसरत सिंह मारा जाता है, उसके बाद जब सेना वापस जा रही होती है ना, धर्मसिंह और भीमसिंह की सेना वापस जा रही होती है, उस टाइम क्या होता है कि पीछे से पहाड़ियों के अंदर एक एक जो सेनापति वगैरह सेना है उस पर आक्रमण कर देते हैं। अब आगे तो धर्मसिंह था और पीछे चल रहे थे भीमसिंह। आगे धर्मसिंह की टुकड़ी थी और पीछे भीमसिंह की टुकड़ी थी। अब भीमसिंह की टुकड़ी है वो पीछे थी, इसी वजह से धर्मसिंह वापस आ नहीं सका बचाने के लिए, वो आगे चलता रहा और उधर भीमसिंह उससे लड़ते हुए मारा जाता है। भीमसिंह मारा जाता है। उसके बाद धर्मसिंह जब हमीर के पास जाता है, वापिस हमीर चौहान के पास वापिस जाता है, तो इसका कारण भीमसिंह के मरने का कारण भी इसी को ठहराया जाता है, धर्मसिंह को। तो धर्मसिंह को ठहराया जाता है। तो हमीर ने क्या किया, धर्मसिंह को अंधा कर दिया, ठीक है। और धर्मसिंह के भाई भोज को क्या करते हैं, सेनापति बना देते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। और यह युद्ध कहलाता क्या है, हिंदुवाट का युद्ध कहलाता है। किस युद्ध के नाम, इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, हिंदुवाट का युद्ध, ठीक है ना। हिंदुवाट का युद्ध कब की बात है, 1299 की। इधर नुसरत खां, एक उल्लुक खां, इधर भीम सिंह, धर्म सिंह। भीम सिंह मारा जाता है, धर्म सिंह को क्या करते हैं, अंधा कर देते हैं, और इसकी जगह सेनापति इसके भाई भोज को बना देते हैं, ठीक है। इधर नुसरत खां बाबू मारा जाता है और उल्लुक खां वापस चला जाता है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, एकी ने आक्रमण किया और 1 साल तक घेरा रखा, ठीक है। एकी ने आक्रमण किया, आक्रमण के दौरान 1 साल तक घेरा रखा, 1 साल तक। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा तो रखा, इस दौरान वो आक्रमण नहीं कर पाया, गेट के दरवाजे हैं रणथंभौर दुर्ग के वो नहीं खोल पाया। नहीं खोल पाने के बाद क्या हुआ कि वो अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो इधर हमीर के आदमियों को अपनी तरफ कर लेता है, एक तो रणमल और एक रतिपाल, ठीक है। रणमल और रतिपाल को अपनी तरफ कर लेता है। उधर भोज व पृथ्वी सिंह भी एक एक पास आ जाते हैं। भोज भी विश्वासघात कर देता है और इसका भाई क्या है, पृथ्वी सिंह भी था, वो भी क्या एक एक पास आ जाता है। और इधर रणमल व रतिपाल भी आ जाते हैं। रणमल व रतिपाल क्या करते हैं कि जो दरवाजे पर सेना तैनात थी उस सेना को हटा दिया। हटाने के बाद इसकी सेना है वो आसानी से क्या दरवाजे खोल पाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। रणबल रतिपाल विश्वासघात करते हैं, भोज भी आ जाता है, पृथ्वी सिंह भी आ जाता है, किसके पास, हमीर से अलाउद्दीन खिलजी के पास। बात करते हैं आगे। जब घेरा रखा था 1 साल तक, उस दौरान क्या होता है, अब बाहर तो दुश्मन की सेना खड़ी है, अंदर कौन, हमीर। अब हमीर बैठा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, आक्रमण के लिए बाहर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे, न आने का कारण जब सेनापतियों ने कहा कि अब क्या है, अब तो जोर होगा, केसरिया होगा, अब करना तो है, चलो बाहर युद्ध लड़ते हैं, कम से कम दुर्ग के अंदर न मरकर हम लड़ते हुए तो मरे। लेकिन हमीरदेव चौहान क्या है, अपने कक्ष में जाकर बैठ जाता है, बैठने के बाद बाहर आता नहीं है। तो हमीर की रानी जब हमीरदेव चौहान के पास जाती है और कहती है कि महाराज चलो, हम तैयार हैं, हमारी सखियां भी तैयार हैं, लेकिन हमीरदेव चौहान कुछ नहीं बोलता। कारण फिलहाल रानी भी नहीं जानती। तो उसके बाद क्या हुआ कि रानी ने बहुत प्रेशर दिया, प्रेशर देने के बाद कहा कि आप तैयार हो
सेना तैयार है, मैं तैयार हूं, अपनी बेटी का क्या होगा? वो कुंवारी कन्या थी, कुंवारी है, वो जौहर नहीं कर सकती। चिंता तो हमीर देव चौहान को अपनी बेटी की सता रही थी, देवल देव की। जब देवल देव को ये पता चला कि पापा जी सेना वो है जो मेरी वजह से जौहर नहीं कर पा रही है, मेरी वजह से लड़ने के लिए बाहर नहीं जा रही है, तो समझाया पापा को कि पिताजी आप मेरी वजह से रुके हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तो नहीं मर सकते ना अंदर ही अंदर। अब आक्रमण वो करेंगे, सेना अंदर आ रही है, अपने साथी वो धोखा दे दिया। तो फिर क्या हुआ, देवल ने क्या किया कि पीछे तालाब में छलांग लगा दी और युद्ध से पहले ही वो मर गई। ठीक है, युद्ध से पहले ही देवल की डेथ हो गई, जल के अंदर छलांग लगाई। अब किताबों में इसको क्या करते हैं, जल जोहर कहने लगे कि पहला जल जोहर। अब क्वेश्चन भी आने लगा, लेकिन जोहर तो अग्नि में होता था साथियों। कहां? अग्नि में। यही है, जोहर तो अग्नि में हो, लेकिन किताबों में जल जोहर के नाम से क्वेश्चन भी आने लगा और जल जोहर भी कहलाने लगा। बात कब की है? बात है 11 जुलाई 1301 की। ठीक है, रणथंभौर का साका, रणथंभौर का साका कब की? 11 जुलाई 1301। केसरिया किसने? हमीर देव ने। जौहर रंगदेवी ने। और देवल देह वो तालाब के अंदर। ठीक है, केसरिया हमीर ने। अब बात करते हैं विश्वासघात किसने किया? रलमल व रतिपाल, एक जो भाई थे ना भोज व पृथ्वी सिंह, वो भी विश्वासघात किया था। विश्वासघात किया, उसके एक के पास चले गए थे। कौन? पृथ्वी सिंह और भोज। अब एक ने क्या किया, इनको एक जगरा की जागीर दी थी, जगरा की जागीर दी। और इन्होंने विश्वासघात किया था ना, वो दुर्ग के अंदर घेरे के दौरान, जब एक अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा लगाया था बाहर, अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे थे, उस समय क्या किया, रणमल और रतिपाल ने कुएं के अंदर पानी में मांस वगैरह और भोजन भी मांस वगैरह मिला दिया था, इसलिए वो दूषित हो गया, खराब हो गया, वो भी नहीं खा पाए। इस दौरान एक अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि मुझे दुर्ग के अंदर एक सोने के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ था। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा था इस समय कि मुझे, अमीर खुसरो, कि सोने के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ था। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, आगे बात करें। विश्वासघात तो कर दिया रणमल और रतिपाल ने, ठीक है, और जौहर रंगदेवी ने, केसरिया किया वो हमीर ने। ठीक है, अब बात करें आगे। अब इसको क्या कहते हैं? प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका। ठीक है, अब यहां का इस तुर्क की जीतने के बाद एक ने किसको नियुक्त किया? कौन बचा था सेनापति? उलुग खां, यहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, रणथंभौर का प्रशासक किसको नियुक्त किया? उलुग खां नियुक्त किया। और मरा कौन था? नुसरत खां मरा था। ठीक है, अब युद्ध जीतने के बाद यहां पर किसने? अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का घर है वो इस्लाम का घर हो गया। यहां भी अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़, कुफर का घर, ये गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम या कुफर यानी क्या है? ये जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो क्या? मूर्ति पूजा करने वाले क्या है? आज इस्लाम के घर, इस्लाम का घर हो गया। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है,
रणथंभौर के चौहान यहाँ हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।